इटली का प्रधानमंत्री बनेगा राहुल। राहुल गांधी इटली के बनेंगे? हाँ हाँ, इटली का। यहाँ से नहीं बनेंगे? यहाँ से वो उसका देश ही नहीं है, इटली देश है उसकी माँ का, वही है बनेगा। फिरोज नाम था उनका, और फिर मोहम्मदन खानदान से थे, बाद में गांधी जुड़ गया। अरे लव मैरिज ही तो थी, इंदिरा गांधी ने लव मैरिज ही तो करी है। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू रहेगा। देश को किसके बाप में दम खरीद लिया, किसने खरीद लिया? रोटी चली गई तो रोटी दोबारा कमा सकते हो, रोजगार चला गया रोजगार दोबारा ला सकते हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। 300 तो पक्के हैं, 100 वो सब अपना 100 में अपना जान बचाएंगे ना, 150 पाएंगे तभी तो विपक्ष रहेगा, नहीं विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। आप कांग्रेस के राज में देखोगे तो कांग्रेस के राज में लड़की कभी सेफ नहीं रही है। 5 बजे के बाद भी रेप केस, फलाना ढिमकाना, कई सारे जो दंगे फसाद जो भी है, चोर उचक्के, आज देख लो यूपी के अंदर इतनी दंगाई बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। किसका माहौल दिखाई दे रहा है? मोदी जीतेगा और कौन? मोदी। लेकिन अभी 2-3 भाई साहब तो कह रहे थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हो, हम तो नहीं। अरे अभी हम क्या है, गठबंधन कह रहे, गठबंधन आ रहा है। मोदी आएगा, सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। ये सर पटक के ऐसे ही चले जाएंगे? कोई कितनों भी सर पटक ले, जीतना उसी को है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू रहेगा। क्या वजह है कि लोग राहुल गांधी का नाम आते ही इस शब्द का उपयोग करने लगते हैं? राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने हैं? वो सपने देख रहा है, सपने देखने के लिए किसी को कोई नहीं। सपने देखना तुम्हें भी चाहिए, हमें भी, सब देख रहे हैं, वो भी देख लेंगे। होगा क्या पूरा सपना? पता नहीं, वो तो पब्लिक बता रही है, हमें तो नहीं लगता इस जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में होगा मतलब मोदी के बाद योगी? हाँ, योगी तो पक्का है, योगी पक्का है। मोदी के बाद योगी ही आएंगे। मोदी के बाद योगी आएंगे? ना, इन्हीं को है, घूम फिर के इन्हीं को चलाना है अब। मतलब यही आएंगे, विपक्ष तो खत्म है। अगर प्रशासन शासन ऐसे चलता रहा तो यही रहेंगे हमेशा। हमेशा मतलब काम अच्छे किए हैं। हाँ, जैसे 60 साल हो रहे हैं, हो सकता है 60 साल ये भी रह जाए। अरे ये तो आपने बहुत लंबा अंतराल बता। हमने कह तो दिया 60 साल वो रह के चले गए, 60 साल हो सकता है ये भी रह जाएंगे। 60 साल में राहुल गांधी के दर जाएंगे? ये अपने जे जहाँ के हैं वहाँ चले जाएंगे। इटली का प्रधानमंत्री बनेगा राहुल। राहुल गांधी इटली के बनेंगे? हाँ हाँ, इटली का। यहाँ से नहीं बनेंगे? यहाँ से वो उसका देश ही नहीं है, इटली देश है उसकी माँ का, वही है बनेगा वही। अरे क्या वजह है? अरे चाचा तो क्या क्या इटली से बनेंगे? वो सही कह रहे हैं, इटली का है, इटली जाए अपना। यहाँ नहीं बनेगा? यहाँ इडली डोसा बेचे जाके इडली में। यहाँ क्या कर रहा है? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ जी बिल्कुल। और गठबंधन जो दावा कर रहा है 150 पे समेटने का? कौन? प्रियंका गांधी। अजीब, प्रियंका गांधी, उनसे पूछो कि 70 साल में उन्होंने कर क्या दिया। आज तक आदमी बेरोजगार था, है और रहेगा, समझ रहे हो। अगर सीधी सी बात यह है, अगर हिंदुत्वता रही तो आगे समाज बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि रोटी चली गई तो रोटी दोबारा कमा सकते हो, रोजगार चला गया रोजगार दोबारा ला सकते हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान को बेच दिया है, विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी ने बेच दिया। कांग्रेस वालों ने ही बेचा है, और कांग्रेस वालों ने जो कर रखा था वो आज मोदी जी ने सब कुछ सुधार दिया है, सब कुछ ओके कर दिया है। आज के टाइम पे देख लो, आज के टाइम पे महिला 10 बजे के बाद भी अगर निकलती है तो अपने आप को सिक्योर करती है, सेफ रहती है। रात के 1-2 बजे आराम से जाती है, आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांग्रेस के राज में देखोगे तो कांग्रेस के राज में लड़की कभी सेफ नहीं रही है। 5 बजे के बाद भी रेप केस, फलाना ढिमकाना, कई सारे जो दंगे फसाद जो भी है, चोर उचक्के, आज देख लो यूपी के अंदर इतनी दंगाई बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, समझ रहे हो। और जो भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, कितनी बात सच्चाई? मिल रहा होगा पाकिस्तान से, क्योंकि भाई जिनके पिताजी मोमडन रहे हैं तो उनको तो मिलना ही मिलना है। पीढ़ी उनकी वैसी चल रही है। हाँ, उनके पिताजी फिरोज गांधी तो एक नाम दिया गया है इनको, समझ रहे हो। बाकी जो इनकी जो चलती आ रही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही है। वही है, मतलब आपने उनके नाम पे ही सवाल उठा दिए। हाँ, तो क्या करे, चाहिए। फिरोज नाम था उनका, और फिर
मोमडन खानदान से थे, बाद में गांधी जुड़ गया। अरे लव मैरिज ही तो थी, इंदिरा गांधी ने लव मैरिज ही तो करी है। अरे वाह, तो आप बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है? हाँ किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भैया हमें तो हम अपना माहौल देखेंगे भाई। अरे आपका नहीं, चुनाव का माहौल बता। हाँ भैया हमारा तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना यार। क्यों, क्या हो गया? हाँ अप्लाई किया तो आया ही नहीं अभी तक यार भाई। अच्छा चलिए ठीक है। तो अजी वैसे आपका नाम? संदीप। संदीप जी बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है? जैसे सबका चल रहा है बीजेपी है बस, और क्या। भाजपा? हाँ ऐसी क्या वजह है कि भाजपा का माहौल हर जगह देख रहे हैं, वही पूछ रहे हैं? तो वजह क्या नहीं है ये बताओ ना। जहाँ पे तुम खड़े हो यहाँ पे आज से पहले जेब कतरे मोबाइल छीने होते थे आसपास के रोड पार करते ही, आज करवा लो, कौन छीन रहा है यहाँ पे? मतलब जो पिछली सरकार थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, पहले से कम है। अब जो माहौल पहले था आज से 10 साल पहले वो है यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, एक टाइम ऐसा था। मतलब सुरक्षा की कमी थी, अब कमी थी। इस रोड पे निकल जाओ, साहिबान इंडस्ट्रियल एरिया में पहले लूटमार होती थी, अब कोई हाथ भी लगा के दिखाते। लेकिन वो तो कह रहे इतना काम हमने कर दिया, इतना मोदी नहीं कर पाए, बेच दिया देश को। देश को किसके बाप में तुम्हें खरीद लिया? किसने खरीद लिया? किसने खरीद लिया? ले तो विपक्ष कह रहा, राहुल गांधी कह रहा है। मैं भी कह रहा हूँ किसने खरीद लिया? विपक्ष कहने तो कहने में क्या जा रहा है किसी का? मतलब बेचा नहीं है, नहीं। कह रहे अडानी अंबानी को बेच दिया। और अरे यार तो ये बताओ क्या बेगा है? एयरपोर्ट बेगा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बेगा है? किसके पास था पहले? अडानी से पहले किसके पास था? वो किसके पास था? वो बाहर का बंदा जिसके पास था। अब अडानी को, देश के बंदे को तो बेगा है। देश की चीज देश में, तो इससे दिक्कत क्या है? विपक्ष को तो इसी से दिक्कत हो रही विपक्ष ऐसे ऐसी मरा है, विपक्ष से क्या लेना मेरे को? है। विपक्ष कुछ भी करे, ऐसे ऐसी मरा है विपक्ष, मुझे क्या लेना विपक्ष? आप कैसे चाह रहे हैं? हम तो किसी को चाह रहे हैं बीजेपी है सिर्फ, और कोई नहीं। बीजेपी बस, हर चीज में बीजेपी। हर चीज में क्यों? जहाँ पे जहाँ पे सही कहेगा उसे सही कहा जाएगा ना। पहले बीजेपी के हैं, पर हम इतना जानते हैं 400 नहीं तो 300 पक्के हैं। 300 कोई काट ही नहीं सकता उनके, 300 पूरे एकदम 300 कट पक्के हैं। 400 के तो सपने, क्योंकि विपक्ष भी है, उनको भी कुछ देना पड़ेगा। अरे तुम तो बिल्कुल 2-3 सीट दे रहे हो, 100-200 सीट दे रहे हो। हम ना हम सच्चाई बोल रहे हैं, सारा नहीं खा जाएगी बीजेपी। 300 तो पक्के हैं, वो तो 400 वो सब अपना 100 में अपना जान बचाएंगे ना। 150 पाएंगे तभी तो विपक्ष रहेगा, नहीं विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। विपक्ष रहना भी चाहिए। तो विपक्षी भी तरफ भी हो गए। नहीं, हम कह रहे हैं विपक्ष रहना चाहिए। विपक्ष रहेगा तो राजनीति रहेगी तो देश रहेगा, सब कुछ रहना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह। बराबर होना चाहिए। हाँ, हर चीज होना चाहिए। अच्छा हाँ जी चाचा, आपका नाम? भगत राम। भगत जी ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो अभी वैसे कहा जाए तो बीजेपी की चल रहा है भाजपा का चल रहा है ना? हाँ जी। और जो कांग्रेस है, गठबंधन है? गठबंधन का तो देखो अभी कह भी नहीं सकते हैं, देखो क्या है, अब बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। 4 जून को? हाँ 4 जून को। 4 जून को पता लगेगा। जी। अभी किसका भाजपा का माहौल दिखाते, क्या वजह है गठबंधन को नहीं देख रहे हैं तो लोग? गठबंधन के हिसाब से तो ऐसा है कि देखो अब कह भी सकते हैं कुछ भी नहीं अभी। जहाँ तक तो उम्मीद तो बीजेपी की है। बीजेपी की है बिल्कुल। और जो गठबंधन तो खत्म है। उसका तो देखो बदलते हुए नेताओं का कुछ भरोसा नहीं होता है। बदलते हुए कौन बदल रहा है? विपक्ष बदलता है। अब बदलता तो ऐसे है कि आज इसमें है कल उसमें है, कोई भरोसा नहीं होता है। या तो एक पार्टी कोई हो तो चलो उसको मानते भी हैं लोग बाग कि चलो ठीक है एक ही पार्टी में रह करके एक ही जैसे चल रहे हैं। ये तो आप अगले से आधा और आम आदमी पार्टी को ले रहे सीधे निशाने पे। नहीं निशाने पे, मुझे निशाने पे किसी को लेने का वो नहीं है, मुझे क्या निशाने पे लेना है। यही 2 पार्टियां कांग्रेस को कल कुछ कह रही थी, आज कांग्रेस के साथ हैं। देखो ऐसा है, इसमें देखो किसी पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं है। बात यह है कि जनता को जो उसके जो अधिकार है, हर चीज़ मजदूर से लेके और इन सबको मिलता है, तो फिर उसी पे ही जनता जाती है। लेकिन विपक्ष तो राम मंदिर के ऊपर भी सवाल तो उठा लेता है। देखो राम मंदिर का तो देखो भगवान से तो दुनिया चल रही है, वो सब जुड़े हुए हैं, है ना? तो भगवान के अगेंस्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पूर्व लोगों ने सब ने माना है और मानते चले आ रहे हैं, तो उस बारे में तो नहीं कह रहा हूँ मैं कोई उनके लिए। मगर हाँ इतना है कि जैसे राम मंदिर बना है तो कुछ हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, है ना? और गरीब लोगों के लिए जैसे मजदूरी का है, बेरोजगार लोग बहुत से लोग हैं, देखो बच्चे कितना फांसी लगा रहे हैं, दुनिया का सुसाइड कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ भी सरकार को थोड़ा देना चाहिए ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए ठीक। हाँ जी, किससे बात करनी है? आपका नाम? एसके जी बताइए किसका माहौल दिखाई दे? बीजेपी। क्या वजह है भाजपा का माहौल? अरे इधर चलती समय बहन जब पुलिस वाला फोटो खींच ले बे, चलान कट जावे ऑनलाइन, कहाँ करेंगे
पैसों के बिना तो कुछ है नहीं। बच्चों का चालान ना कटे, सरकार किसी की भी होए। तो बच्चों का तो कटेगा ही ना, जब 18 के नीचे से गाड़ी चलाओगे तो बिना क्या लाइसेंस के। क्या लाइसेंस किस पे ना इस टाइम पर आप पे है? रहेगा? कितने साल के हो? मैं 18 का हूँ। क्या घर पे है? घर पे है? जेब में क्या लेके घूमूंगा उसे लाइसेंस को? हैं? ऐसी बात कर रहे हो आप भी? पता, अरे यार लाइसेंस और आधार कार्ड वगैरह घूम के ही ले लिए हैं, क्या पहचान है वो तुम्हारी। वो मैं कहाँ पर्स रखने वाला हूँ? तो कैश पैसे रखूँ अपनी जेब में? तो कैश भी तो पर्स में ही रखोगे। पर्स में नहीं रखता मैं। तो जेब में ही रख लेते आधार पर्स एक बार गिर गया तो सारे गिर जाएंगे पैसे, क्यों बापे? हैं? है नहीं? हाँ